सजदा सजदा सिर्फ झुकना ही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर टूट जाना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि 7 हड्डियों पर सजदा किया करो, क्योंकि बंदगी आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरे वजूद के साथ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इस बात की तस्दीक हम सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस से करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। आखिर ये 7 हड्डियों वाली एजा कौन कौन सी है? पहला पेशानी नाक समेत, दूसरा दोनों हथेलियां, तीसरा दोनों घुटने और चौथा दोनों पैर। याद रखें, ये सिर्फ जिस्मानी पोजीशन ही नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी पैगाम है। हमारे जिस्म में तो बहुत सारी हड्डियां हैं, फिर इन्हीं 7 हड्डियों को अल्लाह ने सजदे का हुक्म क्यों दिया? आया ना सवाल आपके जहन में भी? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। पेशानी जो अकल और अना की जगह है, और पेशानी इंसान की गरूर और इज्जत और पहचान की अलामत है। और जब यही पेशानी जमीन पर लगती है तो गोया बंदा कहता है कि मेरी अकल भी तेरी और मेरी अना भी तेरी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सजदा करो और करीब हो जाओ, और कुर्ब उसी वक्त मिलता है जब अना टूटती है। हाथ जो ताकत और अख्तियार की अलामत है, और हाथ इंसान के अमल, ताकत और कमाई का जरिया है। और जब यही हाथ सजदे की हालत में जमीन पर लगती है तो गोया बंदा अल्लाह से कहता है कि मेरे अख्तियार भी तेरे सामने झुके हुए हैं और मेरी ताकत भी। उसी तरह से घुटने जो इस्तकामत और खड़े होने की अलामत है। घुटना जो इंसान का सबसे बड़ा सहारा है खड़ा होने के लिए, और जब यही घुटना सजदे की हालत में जमीन पर लगते हैं तो गोया बंदा अल्लाह से कहता है कि मैं अपने बल पर नहीं, मैं तेरे बल पर खड़ा हूं। पाँव जो जिंदगी की सफर और जिंदगी की सिमत की अलामत है, और जब सजदे की हालत में जब इसकी उंगलियां किबले की रूफ जमीन को लगती है तो गोया बंदा कहता है कि मेरी सफर भी तेरी तरफ और मेरी मंजिल भी तू है। 7 हड्डियां क्यों? 7 हड्डियां इसलिए कि सजदा सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि पूरे वजूद का ऐलान बंदगी है। सोच यानी सर, अमल यानी हाथ, सहारा यानी घुटना और समत यानी पैर। और जब ये सब झुक जाते हैं तो बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह का हो जाता है। इसीलिए सजदे को पूरे नमाज में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल है। और सही मुस्लिम की हदीस है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब से सबसे करीब सजदे में होता है। जो शख्स सिर्फ पेशानी झुकाता है तो वो नमाजी है, लेकिन जो शख्स अपनी अना, अपनी ताकत, अपनी समत और अपनी सोच को अल्लाह के सामने झुकाता है तो वो अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमत।